नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ईमानदारी और पूरे मन से और बहुत अच्छे मन से अपने पेपर को हल कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही कुछ दो तीन बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनेगा, अच्छे से सुनेगा। आपके बहुत काम की चीजें हैं इसमें। देखिए, कुछ दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर अपने दिमाग को बहुत शांत रखिएगा। जो मुझे विद्यार्थियों में या जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की हो, और या जो पिछले वर्षों के अगर मैं उनके पेपर का देखता हूं कि बहुत मेहनत भी की थी उन्होंने, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर वो थोड़े से इस ऐसे वैसे दिमाग जो है उनका सही नहीं रहा। और चाहे वो एग्जाम का दबाव कह लीजिए या जो भी कारण रहे हों, लेकिन आपको अपना दिमाग जो है उसको शांत रखना है। शांत रखने का मतलब यह है, ना तो बहुत ज्यादा ऐसा होना है कि पेपर मान लीजिए आपको लगा आसान है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेपर आप ये सोच कर बिल्कुल धड़ाधड़ उसमें टिका दो पेपर तो बहुत आसान है। ओवर नहीं होना है। और ना ही इस तरह का दिमाग जो करना है कि पेपर मान लीजिए मुश्किल आ गया या आपको लगे कि नहीं ये आपके पढ़े हुए नहीं है, तो इस तरह से आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग का जो बैलेंस है वो ही हट जाए। सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है कि आप माइंड कितना शांत रखते हैं। पहली चीजें तो ये कि आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी मेहनत की हो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो मान के चलिए वो फिर किसी को भी नहीं आ रहे हैं। और दो चार क्वेश्चन तो ऐसे हमेशा आएंगे जो कभी आपको नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। हम भी वो पहली बार पढ़ेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन उन्होंने कहां से लिया होगा। तो वो एक दो क्वेश्चन आते ही ऐसे हैं ताकि वो ये लगे अच्छा ठीक है ये कुछ और हटके है। तो उन दो चार क्वेश्चनों की कभी टेंशन नहीं लेनी आपको, वो तो हर एग्जाम में आएंगे। अभी जैसे कॉलेज लेक्चर के एग्जाम हो रहे हैं, जो जीके वाला पेपर था राजस्थान जीके वाला, अब उसमें चार पांच क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल हटके थे कि भाई कौन सी किताब से आए, कहां से लिए होंगे, इतनी किताबें हैं लेकिन किसी किताब में नहीं। तो इसलिए वो कोई क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करवाते। कभी सिलेक्शन वही कराएंगे जो 90% आपकी किताबों से डायरेक्ट उठ के आती है, चीजें जो आपने पढ़ी है वो ही सिलेक्शन करवाएगी, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को शांत रखना है। इसके बाद में अब जैसे आज 25 तारीख है, 25 सितंबर, कल आपका पेपर है 26 सितंबर को। अब आज हो सकता है आप जो है बाहर गए होंगे या सफर कर रहे होंगे रास्ते में, तो थोड़ा सा एक चीज का और विशेष ध्यान रखिएगा। चूंकि आप जहां बैठेंगे आपके साथी आपको खूब मिलेंगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप ऐसा नहीं हो कि आपस में बातें लग जाएं। बहुत सारे विद्यार्थी की मतलब इधर उधर की सारी बातें शुरू हो जाए कि अभी जो सरकार में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, देश का पीएम क्या कर रहा है, देश की सरकारें क्या कर रही है, इस तरह की चीजों पे चर्चाएं शुरू हो जाती है और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। होता यह है कि जस्ट एग्जाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप देख सकते थे वो आप नहीं देख पाते, और इस तरह की चर्चाओं में व्यर्थ ही अपना समय खराब करते हैं। और आपका दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव अगर बात आ गई, किए कराई सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं आप जहां बैठेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत से साथी मिलेंगे आपके अलग अलग जिलों से आए हुए, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों से बचें। तो फिर आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए पहले आज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो निश्चित रूप से आज आप कहीं गए होंगे कि अच्छा मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आया है। अगर आप नहीं भी पहुंचे होंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। तो इस समय का आपको कैसे सदुपयोग करना है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो पॉइंट आपको देख के जाने हैं। हालांकि आपने सब पढ़ा है, सभी मोस्ट है, ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं बता रहा वो मोस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। एक तो जो आपका रीट का सिलेबस है, इसमें मैं थोड़ी सी चीजों पे चर्चा कर रहा हूं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, साइंस में। तो एक तो जो पहली यूनिट है ये वाली बाल विकास की संकल्पना, ये वर्दी विकास की संकल्पना वाली जो है सारे सिद्धांत इसमें आ जाते हैं। वो जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन, वो सब। तो एक तो इस पर विशेष पॉइंट का ध्यान में रखें, या कोई भी आपको दूसरे भी टॉपिक आपको लग रहे हैं कि इनको आपका आज थोड़ा सा रिवीजन करना था, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये तो आपको निश्चित रूप से देख के ही जाने हैं। एक तो पहली यूनिट के जो सभी पॉइंट है वो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में आज बता रहा हूं आज आपको क्या देखना है।
इसके अलावा ये जो अधिगम वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट, इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये वो यूनिट है जिनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। ये सिलेक्शन करवाने वाली यूनिट है। अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो मेरा मानना है कि आप इन टॉपिक में कोई गलती नहीं करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, बहुबुद्धि सिद्धांत वगैरह, ये सब चीजें हैं। ये विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, कितने बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे। लेकिन जो मैंने आपको यूनिट बताई थी, पहले वाली बाल विकास वाली और ये वाली, इनको आप थोड़ा सा और पढ़ के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो इनमें से अच्छे खासे आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के। तो एक तो आप थोड़ा इसका ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कर रहा हूं मैं भाषा की, तो दो भाषाएं जो आपकी आएगी, उन भाषाओं में आपको शिक्षण विधियों जो है उनका रिवीजन करना है। दो भाषाएं हैं, आपने जो भी ली हो, हिंदी संस्कृत, ज्यादातर मोस्टली विद्यार्थी यही लेते हैं, हिंदी संस्कृत। अब किसी का इंग्लिश भी रहा होगा, उर्दू, या और भी कई सब्जेक्ट रह सकते हैं, कोई भी भाषा हो सकती है, पंजाबी वगैरह कोई भी। आपको यह ध्यान में रखना है कि आज आपको किस चीज का रिवीजन करना है। इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, शांत दिमाग से अंतिम समय में देखी गई चीजें एज इट इज आपको याद रहती है। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम हॉल में देखते ही आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये वो समय नहीं है कि आप ये पढ़ो कि संधि के रूल क्या क्या हैं, समास के रूल क्या हैं, प्रत्यय के रूल क्या हैं। अब ये वो समय नहीं है कि आप इनके नियम पढ़ो। ये वो समय है कि आप शिक्षण विधियां पढ़ें, और ये भाषा की शिक्षण विधि, भाषण शिक्षण, ये भाषा शिक्षण के उपागम वगैरह, भाषा दक्षता का विकास, तो ये हो गया भाषाई कौशलों का विकास। ये तो 15 नंबर की सीधी सीधी शिक्षण विधियां हैं। तो दो लैंग्वेज है, 30 में से कम 25-26 क्वेश्चन आप बहुत आराम से सही कर देंगे। ये नंबर इस तरह से निकाले जाते हैं कि नंबर निकालने कैसे हैं। अब आप इस समय मुहावरे घोटे लगा रहे हो, लोकोक्तियां पढ़ रहे हो, विराम चिन्ह पढ़ रहे हो, तो वो कोई चीज ज्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ना आपकी मन की खुशी, आप पढ़ो, लेकिन इस टाइम का ध्यान रखना। तो बाल विकास वाली के अंदर आज आपको किस चीज का रिवीजन करना है। कल मॉर्निंग में भी मान लीजिए आपका सेंटर पास ही है, आप जहां चले गए, आप ठीक है, आपने देख लिया कि मेरा सेंटर पास है, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, 5-6 बजे, 5 बजे आप 2-3 घंटे तक आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो। आज का समय है आपके पास में, आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हो, तो भी पढ़ के चले। ऐसा नहीं है कि इधर उधर जो है बस बातें करते करते चले जाएं। ये लास्ट के 2-3 दिन जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो शुरू वाला समय जो होता है शांति काल, जब वैकेंसी नहीं आई हुई होती, एक तो वो समय होता है सबसे जबरदस्त टाइम। एक फिर एग्जाम के बिल्कुल जो पास वाला समय, 2-4-5 दिन का समय, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो एक तो शिक्षण विधियां हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, दोनों भाषाओं को। और इसके बाद जो जैसे सामाजिक अध्ययन वाले विद्यार्थी हैं, तो इसमें जो आपकी यूनिट है, इन यूनिट के शॉर्ट नोट्स, जैसे मैं शुरू से पिछले 1.5-2 साल से मैं यहाँ कितनी चीजें मैंने बताई होगी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कईयों ने शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए। मैं यहाँ जो इतनी बार मैं बोल बोल के थक गया कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। जो आरबीएससी वाली बुक्स कंप्लीट की थी कि इनके शॉर्ट शॉर्ट में इनको बनाते रहो बनाते रहो। तो अगर आपने बनाए हैं तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो समय था कि आप इन शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करें। अब ऐसा थोड़ी है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पूरा पढ़ोगे विस्तृत रूप से, कि जो 10-15 पेज हैं सारे शुरू से लेकर लास्ट तक आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे। ये वो समय है कि इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। दूध, जैसे मान लीजिए 1 किलो दूध होता है और उसमें से घी कितना निकलता है, बिल्कुल थोड़ा सा। दूध को जमाएंगे दही, दही से आप घी निकालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा घी निकलेगा। तो यह शॉर्ट नोट्स तो एक तरह से वो घी है, और जो पूरी बुक्स वगैरह है वो सब दूध है। तो पहले दूध को भी देख लिया, यानी पहले बुक्स भी पूरी पढ़ ली, और फिर जो शॉर्ट नोट्स है तो आप उनमें मेन फैक्ट का रिवीजन कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन से स्थल की कोई कोई अगर मान ली किसी इतिहासकार का नाम आता है कि किसने इसकी खोज की, वैदिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, जैन और बौद्ध की क्या विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण टर्म वो ध्यान होनी चाहिए, महाजनपद काल है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो मेन पॉइंट हैं, यानी आधे आधे पेज में। अब जैसे जैन और बौद्ध धर्म का मैंने एक वीडियो बना के बताया था आपको, रिवीजन वीडियो के नाम से। इनमें मैंने आपको बताई थी किस तरह से एक पेज के अंदर आप उन सब फैक्ट को शामिल कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी वास्तव में मेहनती होता है वो तो फॉलो करता है, और जो सीरियस नहीं होता वो केवल सुनता है।
और सिर्फ सुनता है। तो आप अब इनको मेन पॉइंट जो है वो अपनी आंखों से निकाल लीजिएगा। कोई समय नहीं लगता, शुरू में समय लगता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। जब तैयारी हो चुकी होती है 1 घंटे के अंदर पूरी बुक का रिवीजन होता है, पूरी बुक का। लेकिन वो तब है जब आपने उसको सैकड़ों बार पढ़ा हो। तो शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रखे हैं तो आपने कोई आपके पास गाइड होगी जिसमें आपने मेन पॉइंट जो है उनको अंडरलाइन कर रखा होगा। तो आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता है कि हाँ यहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये पॉइंट मेन था। तो उनको भी अपनी आंखों से आराम से शांति से निकालना है, बिना किसी दबाव के नहीं, शांति से निकालना है। तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से लगभग आधे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई समय नहीं लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मली एक क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। अब इस क्वेश्चन में कोई है क्या कि आपको 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा? ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आप टिक कर देंगे, उनमें आपको समय नहीं लगेगा। कई इसमें ऐसे हैं जिनमें आपको समय लगेगा, एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लग सकते हैं। जैसे बाल विकास वाले क्वेश्चन है तो उनमें 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई समय नहीं लगेगा, 5-7 मान लीजिए कम से कम। लेकिन बाकी अगर पिछली बार जैसा पेपर आया तो आपको बहुत सोच के करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने बाल विकास वाली वो 2 यूनिट आपको बताई है, क्योंकि सोचने की जरूरत उन्हीं में ही पड़ेगी आपको। बाकी जो यूनिट है वो फैक्चुअल ज्यादा है, फैक्ट है उनमें। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। अब ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आप सोच भी लोगे तो सोच के भी क्या कर लोगे अगर आपने कभी सुना ही नहीं है तो। लेकिन जो कंसेप्ट वाली चीज है वो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपने ईमानदारी से मेरी बातों को हमेशा फॉलो किया है तो आपके तो कोई समस्या आएगी नहीं, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो। और बहुत सारे विद्यार्थी, कम से कम 5 से 10 हजार विद्यार्थी तो यहां ऐसे हैं जिनका मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत ईमानदारी से चले हैं, बहुत ईमानदारी से। तो निश्चित रूप से ईश्वर आपका साथ देगा और निश्चित रूप से आपका चयन होगा। तो पूरी ईमानदारी से पेपर कीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सेंटर है वहां पर जो भी उसमें लिखा हुआ है समय, उस समय पर आप जो है पहुंच जाएं, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा आप। और जो पेन वगैरह लिखे हुए हैं, नीले बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, उन चीजों का ध्यान रखिए। आईडी साथ में कौन सी लेकर के आनी है वो चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। एडमिट कार्ड वो पता होना चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए एडमिट कार्ड। वो सब उसमें रूल पीछे लिखे होते हैं, इतना सा पेज होता है उसमें सब लिखा होता है, उनको आप पढ़ करके जाएं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद में हम आगे की और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से पेपर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।